हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं JVNL टेक्निकल हेल्पर की 20 तारीख को सेकंड पेपर जो आया था उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में हम विश्लेषण करते हैं। तो इसके अंदर मैंने ये 5 क्वेश्चन जो मैथ के हैं और राजस्थान जीके से आने वाले प्रश्नों में लगभग 27 क्वेश्चन जो ये राजस्थान जीके के हैं और इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के लगभग 30 क्वेश्चन जो कि हमने याद थे वो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन था जैसे 15, 18, 21 और 32 इन संख्या से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या, जैसे कि ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन था 25% का 1/2 का अर्थ क्या है, जिसमें भी बी ऑप्शन राइट होगा। तीसरा क्वेश्चन जो कि औसत से संबंधित था, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 36 दे रखा था और अंतिम 4 संख्याओं का औसत जो हमें पूछ के रखा था वो 32, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन में जैसे 5000 का 6.4% क्या होगा, इसका उत्तर 320 क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये मैथ के 5 क्वेश्चन थे, वो एक मुझे याद नहीं है अभी। राजस्थान जीके में जो फर्स्ट क्वेश्चन था टोरडी सागर बांध कहाँ पे है, जिसका उत्तर टोंक होगा। दूसरा क्वेश्चन था जवाहर सागर बांध किस नदी में बंधा हुआ है, तो इसका उत्तर चंबल नदी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन था मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल और बीकानेर के जो अंतिम राजा है वो राजा साधुर सिंह, उत्तर होगा। 5 मिलियन वर्दी आबादी वाला ये जनसंख्या किस राज्य की है, राजस्थान। पूर्वोत्तर का जो प्रवेश द्वार है गुवाहाटी, उसके बारे में पूछ रखा था। बाणगंगा का प्रवाह जो कि यमुना नदी की ओर है। रूपारेल का उद्गम अलवर नदी का हो जाएगा, ये अलवर जिले से हो जाएगा। राणा मोकल के पिता का नाम राणा लाखा। एक ये प्रभावती गुप्ता किसकी पुत्री थी, ये शायद चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री हो सकती है। ये एनाल्स एंड एंटीक्विटी इसके कर्नल जेम्स टोड। विद्वान साहित्यकार के बारे में पूछ रखा था वर्तमान के, एक जगजीत सिंह, ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये एक मतलब गायकार है, कहाँ के रहने वाले हैं। किस वंश की व्यक्ति को लगातार 2 बार, इसके अंदर शायद मेवाड़ वंश का उत्तर होगा। इसमें चेर, चोले, पांड्य ऐसे बहुत सारे वंशज दे रखे थे। 2000 की अमूर्त संपत्ति के रूप में किसे, तो इसके अंदर नृत्य हो जाएगा। मोरचंग के एक वाद्य यंत्र है, इसमें ये नृत्य है, वेशभूषा है, ऐसे पूछ के रखा था। जंतर मंतर सूर्य नगरी चालित घड़ी के लिए, तो इसके अंदर इसको यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। इसमें आंसर थे कि इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है, ये राज्य के संरक्षण में, ऐसे कुछ पूछ रखा था। सीमाबंद राज्य, इसका उत्तर पंजाब होगा, उसमें आंध्र प्रदेश और ये उधर वाले 2-4 राज्य और दे रखे थे, पंजाब इसका राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत के कहानी संग्रह के बारे में पूछ रखा था, जिसके जो कहानी का नाम मतलब अजीब सा था वो याद नहीं रहा मुझे। एक काजरी का फुल फॉर्म इंग्लिश में पूछ के रखा था। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऐसे इसका आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की स्थिति, और ऑप्शन इतने अजीब थे कि भारत अंशतः है, मुक्त है, भारत अंशतः है, मतलब भ्रष्टाचार, ऐसे कुछ 5 ऑप्शन सारे अजीब अजीब ही थे। रंगों के विभेद करने में लिए आंखों की कौन सी, तो इसके अंदर शंकु उत्तर होगा उसका। सौर भट्टी के लिए उत्तर लेंस का उपयोग हो जाएगा। स्पंज जीव विज्ञान में क्या है, तो ये एक प्रकार का जीव है, जलीय जीव है। इसमें दे रखा था जीव है, वनस्पति है या कवक है, ऐसा पूछ रखा था। राजस्थान ओरिएंटल संस्थान कहाँ पे है, और राजस्थान ने 20,000 मेगावाट बिजली किस कंपनी के साथ, जिसमें टाटा ग्रुप से और ये रिलायंस जी एनर्जी और HCL री एनर्जी, ऐसे ऑप्शन थे, शायद HCL वाला राइट होगा।
पी टाइप के अशुद्धि वाले तत्व कौन से हैं जिसमें आर्सेनिक, बोर्निक और एन टाइप वाले भी मिक्स कर रखे थे, उनके बारे में पूछ रखा था। और विद्युत केबल की आग बुझाने के लिए कौन से अग्निशामक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क सेल में इलेक्ट्रोड होता है, जो होता है ना, ये नम इलेक्ट्रोड होता है, उसमें पूछ रखा था शुष्क होता है, गैस वाला होता है या द्रव में होता है। ऐसे प्राथमिक सेल नहीं है, इसके अंदर कैडमियम है, निकिल कैडमियम है और लिथियम आयन है और क्षारीय सेल, ऐसे 2-3 ऑप्शन दे रखे थे, जिसमें से 2 सेल जो थे वो सेकेंडरी के थे, वो दोनों राइट आंसर हो जाएगा। और वेरिएबल कैपेसिटर में मतलब पेपर कैपेसिटर है और इलेक्ट्रोड कैपेसिटर, ऐसे कुछ दे रखा था, जिनमें से ये ऑप्शन राइट था, जिसका ऑप्शन अभी याद नहीं मुझे। SCR में टर्मिनल कितने होते हैं। और एक जर्मेनियम का मान पूछ रखा था, जर्मेनियम का 0.7 होता है। पी टाइप अशुद्धि वाले ट्रांजिस्टर जिसमें आधार की मात्रा होगी, इसके अंदर ऐसे पूछ रखा था कि इसके अंदर डोपिंग अधिक होती है, कम होती है, अल्प मात्रा में होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। ऐसे एक निशानी दे रखी थी, इसमें गेट पूछ रखा था कौन सा गेट है। ये फर्मल चीजल का एक बना रखा था उन्होंने और इसके बारे में पूछ रखा था। विद्युत बोर्ड के अंदर भाग नहीं है, इसके अंदर ऑप्शन थे सेंसर है, एमीटर, वोल्ट मीटर है, सर्ज ऑपरेटर, ऐसे कुछ 5 ऑप्शन दे रखे थे, तो आसानी से पहचान सकते हैं। पैनल बोर्ड किसका बना होता है, मतलब ये मेटल के बारे में पूछ रखा था, कठोर PVC मेटल, यह इस प्रकार के। ये सीधा बेटन पर कसने वाला होल्डर जो होता है वो बेटन होल्डर। कमरे में जब सब साफ दिखता हो तो प्रतिदीप्ति का जो अनुपात होता है वो जो होता है ऑब्जर्वेशन वाली होगी या ऐसे कुछ ऑप्शन थे इसमें। ये जो 2 ग्राम वायर ये किस में होते हैं, डबल पोल MCB में होते हैं। ये रिले का भाग कौन सा नहीं है, इसके अंदर रिले के भाग दे रखे थे, योग उसका उत्तर होगा, योग उसमें नहीं होता है रिले में। ऐसे जनरेटर किसके समान होता है, तो ऐसे जनरेटर वैसे सिंक्रोनस मोटर के समान होता है। और जनरेटर का नियम किसे कहते हैं, राइट हैंड नियम जो होता है वो जनरेटर का नियम भी होता है। और एक ये डिस्ट्रीब्यूटर और ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर में अंतर पूछ रखा था, जो उसको अपन वोल्टेज के आधार पर पहचान सकते हैं, इसका उत्तर होगा चुंबक के समांतर, मतलब पेरा फेरा डाया जो पदार्थ होते हैं उनमें से पूछ रखा था। ओम का नियम नहीं लागू होता है, लेकिन इसका ऑप्शन बड़े अजीब थे, एक रेखीय समीकरण पे, बहुरेखीय समीकरण पे, दोनों में नहीं, ऐसे कुछ पूछ रखा था। निम्न में से सक्रिय, इसमें धारा, वोल्टेज सप्लाई और प्रतिरोध और वो कैपेसिटर वे सब दे रखे थे, उनमें धारा और ये सप्लाई जो है वो सक्रिय हो जाएंगे। 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर समांतर में है तो कुल कितने कैपेसिटर वो पूछ रखा था, मतलब 30 हो जाएगा, ये समांतर में थे इसलिए। किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है तो 8 सेल को श्रेणीक्रम में जोड़ेंगे तो कुल प्रतिरोध कितना होगा, ये कुछ बता रखा था। एक ये 10 HP की मोटर है, 240 वोल्ट पर 40 एम्पीयर धारा लेती है, तो इसकी दक्षता क्या होगी अगर 1 HP बराबर 745 वाट हो, तो इसका आंसर बताना। 50 वाट के 10 बल्ब 10 घंटे में कितनी ऊर्जा होगी, तो इसका 5 किलोवाट अंतर हो जाएगा। डीसी शंट मोटर में डैम्पिंग वाइंडिंग का कार्य क्या होता है, डीसी शंट मोटर में शॉर्ट रहने का समय को क्या कहते हैं। और आर्मेचर वाइंडिंग करने के बाद वार्निश से पूर्व से गर्म किया जाता है, वो किस लिए किया जाता है, वार्निश अच्छी तरह अंदर चली जाए, नमी को सुखाने के लिए, ऐसे कुछ क्वेश्चन थे। और सोल्डरिंग किसके साथ की जाती है, इसके ऊपर जो आंसर थे वो ट्रैकिंग है, कूलिंग है, ऐसे 2-4 ऑप्शन थे। एक स्व उत्तेजित जो जनरेटर है वो किस प्रकार कार्य करता है, इसके ऑप्शन थे कि समान जब क्रांतिक प्रतिरोध अधिक होता है, क्रांतिक प्रतिरोध कम होता है, तो किस टाइम काम करता है, इसके बारे में क्वेश्चन थे। इस प्रकार कुल मिला के मैंने 60-65 क्वेश्चन जो मुझे याद रह गए थे वो आपको बता दिए, बाकी आप देख लेना अपने हिसाब से।